हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे वीडियो पर। तो आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं गुड़हल का प्लांट्स के बारे में। दोस्तों, हम लोग हर प्लांट्स लगाते हैं और हर चीज़ को हम लोग समय से केयर करते हैं और हर पौधे को हर खाद की आवश्यकता होती है। किसी किसी पौधे में पोटेशियम की आवश्यकता होती है, किसी भी प्लांट्स में मैग्नीशियम का होता है, कैल्शियम का होता है। ये सारे प्लांट्स तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स का पेंचिंग भी करते हैं, इनका कटिंग भी करते हैं, क्योंकि मैंने इस प्लांट्स में बहुत सारे कटिंग किए हैं। और इस तरह से हमारे छोटे छोटे यहाँ पर इस तरह से देखिए इनमें कितने सारे नए नए ब्रांच आए हैं। लेकिन इस ब्रांच को आते ही इसमें क्या होती है कि हमारा प्लांट्स कलियाँ नहीं दे पाती है। एक भी देखिए, जैसे कि इस प्लांट्स पर अभी कलियां बनना चाहिए, तो इस प्लांट्स को यहाँ ग्रोथ को रोक दी गई है। और इस तरह से ये प्लांट्स में ना तो इनकी डंठल के द्वारा यहाँ तक पानी पहुँच पाती है और ना ही इनके खाद और कैल्शियम भी पहुँच पाती है, क्योंकि पौधे को भी कैल्शियम की बहुत ही आवश्यकता होता है। जैसे इंसानों को हर कैल्शियम की आवश्यकता होती है। हम लोग जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर लोग कैल्शियम का टैबलेट देती है खाने के लिए। उसी तरह से हम लोग प्लांट्स को खाने के लिए, उनकी जड़ों को, उनकी तनाएं को पहुंचाने के लिए हम लोग कैल्शियम की आवश्यकता इसमें पूर्ति करते हैं। क्योंकि इस तरह से देखिए हमारे प्लांट्स पर कीड़े कितनी अधिक मात्रा में लगे हैं। इस फंगीसाइड को भी हमको हटाना रहता है, और अगर हम इस फंगीसाइड को नहीं हटाते हैं दोस्तों, तो ये क्या होगी, अक्सर हमारे प्लांट्स को ये नुकसान पहुंचाएगी और ये प्लांट्स को बढ़ने से रोक भी देगी। क्योंकि मैंने विस्कर्स का प्लांट्स भी लगाती हूँ इस तरह से। देखिए जैसे कि हमारे छोटी से गमले में लगी हुई है। यहाँ पर देखिए हमारे 6 से 7 इंच का पॉट है, इस तरह से गमले हैं, और इस गमले में मैंने गुड़हल का प्लांट्स लगा कर रखी हूँ। यहाँ पर देखिए इनके सारी तनाएं और सारी टहनियाँ इनको अच्छा हैं और बहुत ही बढ़िया इस तरह से इस प्लांट्स में लगे हैं। उसी तरह से हम यहाँ पर भी 8 से 9 इंच के गमले में लगा कर रखी हूँ। तो दोस्तों हम लोग कई सारे गुड़हल का प्लांट्स लगाते हैं और इनकी कई जातियां भी पाई जाती है। और इस गुड़हल का प्लांट्स हम लोग लगाते हैं पर समय से हमारा कलियां नहीं दे पाती है। तो हमें इसमें करना क्या चाहिए और किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों हम लोग घर पे केले खाते हैं, केले का इस्तेमाल करते हैं और उनके छिलके को हम लोग फेंक देते हैं। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि केले के छिलके को इस तरह से आप सुखा लें। जैसे कि मैंने इसको छाया स्थान पर सुखाकर रखी हूँ। इस तरह से सुखाने से क्या होगा, ये हमारा बनकर बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र तैयार होगी। ये हमारा ड्राई फर्टिलाइज़र तैयार होगा। और मैंने पानी में भी इस फर्टिलाइज़र को यहाँ पर तैयार कर रखी हूँ। कई दिनों से मैंने इसमें पैक करके एयर टाइट कंटेनर में पैक कर मैंने रखी हूँ और इसमें इन फर्टिलाइज़र को यूज करते हैं। क्योंकि मंथ में एक बार हम अवश्य यूज करते हैं केले के छिलके का फर्टिलाइज़र। जैसे कि हम आपको दिखा भी सकते हैं कि केले का छिलका का फर्टिलाइज़र किस तरह से होती है। तो आप देख सकते हो ये हमारा बिल्कुल केले के छिलके का फर्टिलाइज़र है। ना तो इसमें एक भी कीड़े हैं, मकोड़े हैं, कुछ भी इसमें नज़र नहीं आ रही है। ये बिल्कुल सुंदर और स्वच्छ, और ये कैल्शियम से भरपूर मात्रा में इसमें भरे हैं। दोस्तों हम लोग इसी तरह से इस प्लांट्स पर यूज करेंगे, आपको हम यूज कर आपको बताएंगे। तो हम आपको दिखाते हैं कि ये प्लांट्स में हमारा कलियां नहीं बन रही है, लेकिन इस प्लांट्स में पिछले मंथ मैंने यूज किया था और इस तरह से देखिए हमारे प्लांट्स में इनमें देखिए कलियां की कगार में आई हुई है। जैसे कि हम आपको और भी टहनियाँ दिखाते हैं कि यहाँ पर हमारा कलियां इस तरह से बनना स्टार्ट हुई है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम लोग डालते हैं जाइम। जाइम भी एक ऐसा खाद है जो आपको मार्केट शॉप पर बहुत ही सस्ते रेट में मिल जाती है। मैंने खरीद कर लाई हूँ और हर प्लांट्स पर आपको यूज कर दिखाती हूँ। उससे अगर एक प्लांट्स पर 1 चम्मच यूज करते हो तो आपका प्लांट्स बहुत ही हेल्दी और स्वच्छ दिखाई देगी और उनकी पत्तियाँ बिल्कुल इस तरह चमकदार और ग्रीन नज़र आती है। तो हमारा भी अच्छा मनोबल करता है कि मैं प्लांट्स को लगाती हूँ और हमारा रिजल्ट अच्छी तरह से मिलती है। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा गुड़हल का प्लांट्स कितने हरे भरे और घने रूप से हैं और इसमें हमारा कलियां भी बनना स्टार्ट हुई है। तो सबसे पहले हम केले के छिलके को इनके जड़ों में डालकर आपको दिखाते हैं। इनकी मिट्टी जो है हमारा बिल्कुल भी यहाँ गीली है।
तो एक साइड मिट्टी को आप चारों तरफ ना डालकर अगर एक साइड भी यूज कर लेते हो दोस्तों तो बहुत ही बढ़िया ये काम करती है। तो मैंने एक गमले में कम से कम 2 केले के छिलके को इस तरह से सुखा लिया है और सुखाकर यहाँ पर हम मिट्टी में इनको दबा देते हैं। दबाने से क्या होगा कि हमारा प्लांट्स बहुत ही सुंदर और अच्छी तरह से ये ग्रोथ होगी। और ये मिट्टी में जब हम पानी डालते हैं, एक दिन गैप कर कर आप पानी डालें, क्योंकि हमारा मिट्टी अभी गीली है। इसको डालने से क्या होगा, ये धीरे धीरे मिट्टी में गलेगी, सड़ेगी, प्रोवाइड होगी और ये मिट्टी में मिक्स हो जाएगी। और मिक्स होने के बाद ये अपना प्लांट्स को खुद रिस्पॉन्स दिखाना स्टार्ट करेगी। एक में हम केले का छिलका डालकर बताई हूँ और दूसरे प्लांट्स में हम आपको जैम का इस्तेमाल कर कर दिखाते हैं। अक्सर हम लोग जैम को डाल देते हैं डायरेक्टली, तो ये हमारा मिट्टी हल्का गीली है। तो इसमें हमें करना क्या होगा, जैसे कि हम 1 गिलास पानी ले लिए हैं। अभी हम आपको एक डालकर बताते हैं कि आपको जैम को क्या करना है। इस तरह से आप इसमें डाल दें और डालने के बाद आप इसको 2 मिनट तक घोल लें। इस तरह से घोलने से ये अच्छी तरह से जैम पानी में घुल जाएगी। दोस्तों अक्सर हम लोग गलती कर बैठते हैं क्या कि हम लोग प्लांट्स को गुड़ाई करते हैं और गुड़ाई करने के बाद ठीक इनकी जड़ों के नीचे हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं। लेकिन अगर आप जड़ के नीचे डायरेक्टली डालते हो तो ये क्या करेगी, जड़ अपने आप को ऊपर की ओर एक स्पीड होती है, उस स्पीड में वो पहुंचाएगी, लेकिन दूसरे दिन से वो धीरे धीरे सूखना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जब भी आप खाद का इस्तेमाल करें या आप फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें या किसी तरह केमिकल का इस्तेमाल करें, तो आप अपने प्लांट्स को जड़ से हटकर, जैसे कि हम मिट्टी को इस तरह से गुड़ाई किए हैं, ये हमारे किनारे किनारे मिट्टी को इस तरह से गुड़ाई करने से क्या होगा कि हमारा प्लांट्स में डालने का एक तरीका होता है। तो हम लोग मिट्टी जब गुड़ाई कर देते हैं तो हम इस जैम को इस तरह से घोल ली हैं। घोलने के बाद आप इस तरह से गमले के साइड डालें ताकि ये जड़ में पहुँचे, लेकिन कुछ समय के बाद, जैसे कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो जाए, वो धीरे धीरे हमारा प्लांट्स तक पहुंचते रहेगी। नहीं तो दोस्तों क्या होती है कि हम लोग डाल देते हैं डायरेक्टली, दूसरे दिन प्लांट्स हमारा मर जाती है और जब मर जाती है तो हम लोग को टेंशन हो जाती है कि क्या मैंने इसमें डाल दिया है जिसकी कारण से हमारा प्लांट्स का ग्रोथ खराब हो रही है। तो वही हम ध्यान नहीं रख पाते हैं तो हमारा प्लांट्स खराब हो जाती है और इनके रूट इस तरह से रुक जाती है। लेकिन ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। अपने प्लांट्स पर कुछ भी डालते समय ध्यान से डालें कि हम किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं और कब और कितने दिनों के बाद डालना है। इस चीज़ का इस्तेमाल अवश्य करें और इस चीज़ को ध्यान से डालें। दोस्तों हमारा जानकारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों बाय बाय।